भक्तों, आप सभी का इस क्रम भक्ति में स्वागत है। क्या हुआ जब बाली और हनुमान जी के बीच हुआ युद्ध, आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे। इससे पहले हे भोलेनाथ, जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर हमें फॉलो करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना। भक्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि बाली को इस बात का घमंड था कि विश्व में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चोर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती थी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को युद्ध में न जाने की सलाह दी, परंतु वह नहीं माने क्योंकि उनके भगवान को चुनौती मिली थी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली है और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। आपको इस तरह के आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इस विषय में आपकी कोई राय है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।